हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ डेली के साथ आज 90 दिन की रामलीला में हम आज आपको ले चलते हैं। और कल सबरी का पार्ट बहुत शानदार हुआ था और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ आज रामलीला में होगा बाली सुग्रीव का भयंकर लड़ाई होगी और राम जी की मित्रता होगी। और शायद आज लंका दहन तक जाएगी रामलीला, अशोक वाटिका और लंका दहन तक। और साथ में जा रहे हैं हमारे साथ हमारे ताऊ जी, हमारे पहाड़ी हरदा। ये हरदा, कैसे हो ताऊ जी? हाँ फाइन। अच्छा, हाँ, नो एनी डाउट। ओके। एवरीथिंग ओके। हाँ, यू आर लवली लव। हाँ 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 हाँ, बस वो मिलता रहे, उसके बाद क्या है जिंदगी में। और ताऊ जी का डांस होता रहे। सितारे आकाश में हैं, नीचे तारे जमीन पे हैं। तुम लोग हो तो फिर क्या चांद क्या सूरज है, क्या अमूस है क्या पूछ है। हाँ 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 हाँ, रोज एक समान है महाराज। वाह वाह वाह। और दोस्तों इसी के साथ रामलीला में पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर सखियों का पाठ। और एक बार तो बंद होने की भी नौबत आ गई थी, पुलिस मेरे पीछे भी पड़ गई थी, लेकिन उन्हें अपना होता बरकरार रखा। पूरे 2 महीने तक वहाँ पर सक्रिय रहे और अभी भी सक्रिय है। कुछ काम अभी तक नहीं हो पाए, उसके लिए आप हमेशा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीटिंग कराने में गतिविधियों में सारे बिल्कुल ये लोग सक्रिय है। कैसा रमणीय वन है, वृक्षों की कटार, टूटी सेना को लेकर कोयले गाने छेड़ रही है। हे लक्ष्मण, देखो वृक्षों की कतार कैसे खड़ी है। पक्षियों का कलरव ही भय का बाजा बजा रहा है। अपने मित्र मदन को साथ लेकर बसंत सामने खड़ा है। हे लक्ष्मण, अब मुझसे जनक नंदनी का विरह दुख नहीं सहा जाता भैया। हे भ्राता, आप धैर्य धारण करें भैया। सीते, आप जैसे वीर पुरुषों को इस तरह व्याकुल होना शोभा नहीं भैया। सीते, असंभव लगता है। नहीं भ्राता, ऐसा मत कहिए। हमें माता की अवश्य मिल जाएगी भैया।
लेना हमें दोनों का है, सिर भी लेना हमें दोनों का है, ये पीछे धागा है, फिर अच्छा नहीं किया यहाँ तुमने जो मुझे प्यारी त्याग दिया, इसमें क्या दोष किसी का, इसमें क्या दोष किसी का, राही करते राही हवे लगा कर से ही हवे लगा कर से ही हवे लगा कर से ही सोता है से ही हवे लगा कर से ही होता है, मिलना हमें दोनों का है, फिर मिलना हमें दोनों का है, ध्यान करे भैया, माता हमें अवश्य मिल जाएगी भैया। उठिए भैया, अब हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर माता की खोज करनी है। अब हमें ऋषिमुख पर्वत की ओर चलना चाहिए भैया, जैसा कि माता समय ने हमें कहा था। तुम ठीक कहते हो, चलिए भैया। मंथन से सहयोग किया है, मैं सबका भगवान श्री रामचंद्र जी निवेदन करता हूँ सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया तालियों से स्वागत करके धन्यवाद फ्रेंड, आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अंदर का बोले महाराजा सुग्रीव की।
हनुमान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? आप निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की बात नहीं। आहे सोच आती सुनहरी देखना तो जाकर हनुमान देखना तो जाकर तो सभी घर को आते हैं तो सभी घर को आते हैं तो वही तेज का वसी है तो वही तेज का वसी है कहीं पाली मातंग ऋषि के शाप वश मातंग ऋषि के शाप वश तब वह यहाँ नहीं आ सकता यार तब वह यहाँ नहीं आ सकता पर जब तक मैं दुनिया में हूँ पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है पर जब तक ये बात तुम देखो तो मुझे तो इसमें बाली की कोई चाल लगती है। तुम जाओ और पता करो क्या मामला है। अगर तुम्हें कहीं क्रमात्म भी कोई शक होगा तो तुम मुझे तुरंत इशारा कर देना ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी उनका पता लगाकर आता हूँ। रूप
काज बरने तेरे हो स्वामी को बने काज बरने तेरे हो जग कारणता गणभावहि वंदन धरणी मारो अंजन धरणी मारो की तुम नाथिल वनपति तुम नाथिल वनपति मैं मानू जय अवतारो मैं मानू जय अवतारो पंथ है यहाँ का मन है अति गंभीर महाराज आप कौन है श्यामल गौर शरीर मुकुलों में तेरा लौकिक है मुकुलों में तेरा लौकिक है अद्भुत प्रकाश है पर अद्भुत प्रकाश है पर तुझे ऐसी शक्ति आप है तुझे ऐसी शक्ति आप है जो झलक रही है रात हमको ले गई बात के है महाराज हमको ले गई बात के है आवे योही कटना है रात आवे योही कटना है जय हो गया फसल हो गई जय हो गया फसल हो शरीर के नाते से मानव शरीर के नाते से मिले है संतोष के मिले है संतोष अभी कहीं आप लोग है अभी कहीं आप लोग है पर आप नहीं है याद हम कैसे कहें कि हम कहाँ के हैं बस ये समझ लीजिए न हम यहाँ के और न हम वहाँ के हैं आज हमें अपना आज हमें अपना जब
हालत हमारी है क्या हाल हो अपना जैसे हालत हमारी है हमारी मात कौशल्या हमारी मात कौशल्या पिता दशरथ हमारे थे हमारी मात कौशल्या हमारी मात कौशल्या पिता दशरथ हमारे थे अयोध्या किसको कहते हैं अयोध्या किसको कहते हैं वही नगरी हमारी है नाम है लक्ष्मण छोटे का नाम है लक्ष्मण हमें शब राम कहते हैं नाम है लक्ष्मण भाई का नाम है लक्ष्मण हमें शब राम कहते हैं हमारे संग में भी सीता हमारे संग में भी प्यारी चले लेकर कोई हम उसी को ढूंढते फिरते जहाँ घूम रहे हैं सारे हो मैं बंद
महाराज हमको बानर है, प्रभु जी हमको बानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चल घर सुखी बसे मिलिए, चल घर सुखी से मिलिए, तो कभी मंडल का देता है। हम सच्चे सेवक हैं प्रभु जी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, तो काम आप करने आए, तो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बढ़ाए। संपूर्ण मिटा देंगे, जीवन संपूर्ण मिटा देंगे, माता का पता लगाने में, माता का पता लगाने में, बलि दान सुखों का कर देंगे, बलि दान सुखों का कर देंगे, प्रभु का रूप वो मिटा जिस दूत ने सीता माँ को हरा, जिस दूत ने सीता माँ को हरा, हमें उसका दिया बुझा देंगे, हमें उसका दिया बुझा देंगे, करे आरती को हम ही है, करे आरती को हम ही है, हम कहता मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। इस समय मैं राजा सुग्रीव की सेवा में रहता हूँ, और वो भी अपने भाई के अत्याचारों से बहुत परेशान है प्रभु। हो सकता है एक दूसरे से मिलने से दोनों का कार्य संभव हो पाए। हे नाथ, अब अतिशीघ्र चलिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए प्रभु। ठीक है पवन देव। हे नाथ, तीनों लोगों के हरता करता आपके सामने है। अब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रणाम प्रभु, चिरंजीवी रहो। अपने दास का भी संकट दूर कीजिए भगवान। तो यहाँ कब से रहते हो और क्या कारण है जो तुम यहाँ छुप कर रहते हो? हे कपिराज, क्या तुमने कभी इस मार्ग से जनक नंदनी को जाते हुए देखा है? तो हमसे कहो, हम बहुत दुखी हैं। Oh
रही थी ये कुमारी सहितया आए के बारा प्रभु सहितया आए के बारा भारत बिचारा स्वामी मेरा स्वामी रोज मंत्रियों सहित प्रभु एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था स्वामी इसी जगह पर बैठा था ये मैं नभ पर दृष्टि गई प्रभु इतने में नभ पर दृष्टि गई दयनीय दृश्य तब देखा भारत की तरह मान रघुरथ की तरह मान कर कुछ आहे जारी थी स्वामी अंदर आहे जारी थी राक्षस के बस में पड़ी हुई राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वही मिथिला कुमारी राक्षस निश्चर के लोचन लाल लाल निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे ज्वाला बरसाते जाते थे और एक और वो निरीह नैन प्रभु एक और वो निरीह नैन जलधार बहाते जाते थे और वो अवश्य सीता होगी प्यारे। मैं एक बार अपनी मंत्रियों के साथ यहाँ बैठकर कुछ मंत्रणा कर रहा था तो आकाश में एक विमान को जाते हुए देखा इसके अंदर किसी स्त्री के रोने की आवाजें भी आ रही थी। रथ यहाँ पर से जब गुजरा तो उसमें से कुछ आभूषण गिराए हैं। हे भगवान आप देखिए और पहचानिए कहीं यह आभूषण माता के तो नहीं। सीते जो आभूषण अवश्य ही मेरी प्राण प्यारी के होंगे। हे भ्राता लक्ष्मण तुम भी इन्हें पहचानो।
को मुखे नबी लोका काटे ढूंढ लगे जानते होते पावे करूँगे निकाय के भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि कोई पाप के जेवर है तो उन्हें दीजिए, देखो इसमें अवश्य होगा। पड़ी हो तो कैसे जाने रही हो पावे बड़ी को दसे जाने रही हो जानते बड़ी जानते आभूषण पावे के जाने छाजन है यही नाथ बिछू वह यही नाथ छाजन है यही नाथ नूपुर यही नाथ सत्य भाई जाने देखे माता के कान नहीं, मैं तो चलो का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं, पर नाक सुकून यहाँ अच्छा है भैया, सुकून यहाँ अच्छा है। चढ़ते हैं तीर कमानों पर, वह दिन जरूर फिर आएगा जब ये कुंडल पहुंच कानों पर। उस कुंडल वाली कहेगी का, उस कुंडल वाली कहेगी का इस तरह हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं हरण करने वाले, सदवती सीता किया है, सदवती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना प्राणों पर। भैया यदि कोई पांव के झुके हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें अवश्य पहचान लूंगा भ्राता। हाँ भैया ये तो माता जी के ही हैं, सीते अवश्य वो दुष्ट उन्हें इस मार्ग से ले गया होगा। जब से हम यहाँ आए हैं तुमको उदासी पाते हैं, यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर गुफा पर रहते हो, गुप्त भेद का क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारी क्या कारण है?
गाय बना। हे प्रभु जिसके भय से मैं गाय बना, वो सिंह समान बलशाली है, वो सिंह समान बलशाली है। या भाई है मेरा प्रभु, गणपति भाई है मेरा, पर भाई नहीं व्यभिचारी है। यह भाई ऐसी मेरी गलती पर प्रभु, छोटी मेरी गलती पर रहता है सर्वथा तनाव, रहता है सर्वथा तनाव। छीनी और राज्य लिया मेरी पत्नी, छीनी राज लिया, अब मेरा काल बना है। भय से ही डरा हुआ प्रभु, उसके भय से डरा हुआ मैं, जान छुपा कर रहता हूँ स्वामी, जान बचा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वह, आ सकता नहीं श्राप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता आड़ के वृक्षों को प्रभु साथ ताड़ के, वृक्षों को जो एक बाण से बेधेगा स्वामी, एक बाण से बेधेगा। तक्षक ने यहाँ कह रखा है स्वामी, तक्षक ने कह रखा है, वहाँ विजय बाली पर पाएगा। ज्यादा नहीं सुना जाता, अब भुजा कंठ को तोड़ती है, मालूम हमें हो पड़ता है, बाली के सर मौत बोलती है। हम संध्या तक सुग्रीव तुम्हें सब राजपाट दिलवाएंगे, ताड़ वृक्षों के सहित उसे सीधा यमपुर पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम लड़ने के लिए जाओ, मैं एक ही बाण से उस दुष्ट का हनन कर दूंगा। जो आज्ञानाथ, लेकिन बाली बहुत शक्तिशाली है प्रभु, मेरी रक्षा करना भगवान, तो मेरी रक्षा करना। चिंता मत करो सुग्रीव, जाओ और बाली से लड़ो। कहाँ है तू? चल निकल बाहर, सुग्रीव तेरी मौत बन रहा है आज। अरे निर्लज सुग्रीव, फिर आ गया है। मैं बताता हूं तुझे, आज तेरे प्राण नहीं बचेंगे। चल बाहर निकल। हाँ दोस्त स्वागत है। आप सुग्रीव को अकेला मत समझिएगा, आप मेरी आग भाई आग भड़क रही है, कुछ होने वाली है। मेरी आपसे विनती है, आप सुग्रीव का जो भी है, तुम एक ही माँ की दो औलाद हो,
जिस माँ का दूध आपने किया है उस माँ का दूध सुग्रीव ने किया है, इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि आप दोनों भाई आपस में न लड़े। चुप करो, दुष्ट सुग्रीव मुझे ललका रहा है और मैं चुप हो जाऊं। स्वामी मेरी आपसे विनती है, आप सुग्रीव को अकेला मत समझे, वो उसकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे मुकाबला करे, इसमें मेरे कोई संदेह हो रहा है। तारा एक सुग्रीव तो क्या 100 सुग्रीव भी मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं मार गिराऊंगा। अरे बाहर निकल, क्यों दीदी के पल्लू में छुप कर बैठा है? आप दुष्ट सुग्रीव। आप जिद मत करिए, क्योंकि मेरी आज बाई आंख फड़क रही है, कुछ होने वाली है। स्वामी मेरी विनती है आपसे। चुप करो तारा। और वचन हीरो प्रिय और वचन हीरो प्रिय समय समंदर श्री कदापि मोहे मारे हो तारा, जो कदापि मोहे मारे हो। तुम जाओ और पैरों में आराम करो, मैं अभी इस दुष्ट को वस्त करता हूँ। जाओ और महलों में आराम करो। अरे दुष्ट सुग्रीव, आज सामने और संग्राम कर। चल आजा, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं।
भगवान श्री रामचंद्र जी की बाली और सुग्रीव का सुंदर संवाद और युद्ध हमने भी यहाँ देखा। अभी और भी बहुत पढ़ाई आपको बहुत मारा। हे राम तुम्हारे कहने से भगवान तुम्हारे कहने से मेरा झगड़ा मोल लिया मेरा झगड़ा मोल लिया अत्यंत बलशाली है अत्यंत बलशाली है बल उसका मैंने खड़े खड़े प्रभु देख रहे थे खड़े खड़े मैं मुक्के पे मुक्का सहना देख रहे थे हे सखा मैं सोच रहा था खड़े खड़े मैं सोच रहा था खड़े खड़े दो का पैर निकले दो का पैर निकले दोनों भाई भाई है तुम्हें दोनों भाई भाई है यदि मिल जाए भाई भाई है पर भी मैं बार बार इतने पर भी मैं बार बार धनुष पर दोनों एक ही रूप के हो तुम्हें दोनों एक ही रूप के हो सच्चाई से मैं ढूंढता अच्छा यहाँ हार पे हम जाओ अच्छा यहाँ हार पे हम जाओ जिससे मुझको चल रहे जिससे मुझको चल रहे कवच सामान रहे कवच सामान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे कवच सामान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव अब यह हार पहनकर तुम बाली से दोबारा लड़ने जाओ और अवश्य ही एक ही बार से उस दुष्ट का हनन कर दूंगा। वो सब तो ठीक है भगवान, लेकिन अब मेरी तो वहां जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है प्रभु। निश्चिंत रहो,
बहुत मारा है प्रभु, पर फिर भी आपके आज्ञा से एक बार फिर जाता हूँ भगवान, लेकिन इस बार ध्यान रखना प्रभु। जरूर सुग्रीव। तो यह सुग्रीव इस दुनिया से चला भी जा सकता है, ध्यान रखना प्रभु। हे सुग्रीव, निर्भय रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, शीघ्र जाओ। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। रामचंद्र की आपके कहे सचमुच उचित समय के हैं। कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। हे सखा, यदि तुम चाहो तो तुम्हें अजय को अमर कर दूं। वैरी का छुप कर वध करना यह सूरवीर का कर्म है। छुप कर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तुमने वह कुछ ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारे जाओगे, सन्मुख लड़ने वाले का आधा गल खींच कर लाओगे। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से हमने यह बाढ़ से मारा है। सुग्रीव मेरा भाई है, भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए सब एक से दो। सुग्रीव आपका मित्र और बाली आपका शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। हे बाली, भगनी सुंदर और पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें दृष्टि से देखता है वह वध के योग्य दुराचारी है। सुग्रीव तनुज की भाग्य को तुमने अपने घर रखा है, इस कारण मेरा बाण चढ़ा तुमको समाप्त कर डाला है। दुख मित्र ही मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति सुना नहीं। जो मेरी पिछली सीता का मुझसे मिलाने का प्रण करे, क्या मैं कुछ यत्न न करूं उसकी आपत्ति मिटाने का।
हर समझदार इस दुनिया में हर जन्म ध्यान में आता है, लेकिन करने ठीक वक्त राम नाम, वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो खुशकिस्मत है। और महाराज क्या कहते हैं, जी कर क्या कर सकता हूं, कर देने को कुछ चाहते हो, बेहतर होगा कुछ ले लूंगा, अगर आप तुम्हें से हो स्वामी, जिस जगह कर्म जन्म लो मैं, वह हाथ हाथ में लो भगवान, बस अधिक नहीं बोला जाता, केवल को आता हो। मैंने बहुत समझाया आपको।
नहीं पाए हो बीच ही दूर पूरे प्राण उठाओ बीच पति तुम्हें बहुत ही समय हमें पति तुम्हें बहुत ही समय मुझको है दिया और धांगनी पहुंचा देगा मैंने अपना किया और धांगनी पहुंचा देगा मैंने किसको है किया क्या कहता आज मुझको ये पिया क्या कहता मुझको ये पिया मैंने पूजा क्या नाना प्यार से पिया मैंने पूजा क्या नाना प्यार से पिया लेकिन वो दाल बस होगी लेकिन वो दाल बस होगी नहीं मेरा दिया लेकिन वो दाल बस दिया क्या अंगद को कुछ ना कह गए सुन लोग कह गए अंगद को कुछ ना कह गए सुन लोग कह गए मारो मुझे भी राम जी मारो मुझे भी राम जी कहता है मेरा जिया मारो मुझे भी राम जी कहता है मेरा जिया चल पाव के गगन समीरा चल पाव के गगन समीरा शरीरा शरीरा चित जल पाव
के गगन में शमीरा तनु तब ही तो सेवा प्रगट सो तनु तब आगे ही सेवा जीवनी क्यों तुम्हें काहे लागे रो शोक त्यागो। संसार का यही चक्र है, जीव ना ही जन्मता है और ना मरता है। यह पंच तत्व का शरीर तुम्हारे सामने स्थित है, इसीलिए तुम अंगद को समझाओ और शोक त्यागो। हे सुग्रीव, तुम तारा को समझाओ और अंगद तारा को ले जाकर अंगद को युवराज और तारा को समझा दो। जो आज्ञा